नमस्कार दोस्तों। कुछ इस तरह के हेडलाइंस आप लोग आजकल देख रहे हैं पेपर में। तो आज हम लोग कंपटीशन स्पेशल मैथ्स जॉगर्स में देखेंगे कि क्या क्या हमारे लिए इसमें रखा है, कौन कौन सी जानकारी हम लोग को मिल सकता है। तो ये सारे कुछ जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में हो रहा है, उसमें क्या था ये हम लोग जानते हैं। ये जो ट्रीटी है ये 19 सितंबर 1960 में साइन हुआ था। भारत की तरफ से उस समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन किए थे और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट जनरल आयुब खान साइन किया था। ये एक जो नदी का पानी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ट्रीटी हुआ था कि किस तरह से इसको बंटवारा किया जाए। इसको मेडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने, उनकी पहल पे ये ट्रीटी किया गया था। तो इसमें जो इंडस रिवर में पानी है उसके बंटवारे को लेके ये ट्रीटी किया गया था। उनकी जो राइट्स है, ऑब्लिगेशंस है दोनों कंट्री की, वो इसमें फिक्स किया गया था कि कौन कितना पानी ले सकता है, किस तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ जो रिवर है वो पाकिस्तान को असाइन किया गया और कुछ इंडिया के हिस्से में आया। तो जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, इंडस, झेलम और चिनाब नदी। तो ये है जो देख रहे हैं इंडस नदी, और अगला है झेलम, और ये है चिनाब। ये जो तीन नदी हैं जिसको वेस्टर्न रिवर कहा जाता है, ये आया पाकिस्तान के हिस्से। और जो इंडिया के हिस्से में आया, रवि, ब्यास और सतलज। तो एक तो ये रवि और ये ब्यास और ये जो है सतलज। तो ये तीन रिवर जो है इंडिया के हिस्से में आए। इसमें इस ट्रीटी में एक कमीशन बनाया गया और 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया, जो लोग इसको डील कर सकते हैं। तो इस ट्रीटी में क्या था, जो सतलज, बीस और रवि, इसका एनुअल फ्लो है 33 मिलियन एकड़ फीट। तो ये इंडिया को अलोकेट हुआ। इसका अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ उनको अलाउ किया गया। और जो वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस, झेलम और चिनाब, जिसका एवरेज एनुअल फ्लो है अराउंड 135 mf, ये जो पाकिस्तान को अलॉट किया गया। लेकिन इंडिया को भी ये परमिशन था किस तरह का यूज़ वो लोग कर सकते हैं। वेस्टर्न रिवर्स की डोमेस्टिक यूज़ किया जा सकता है, एग्रीकल्चरल यूज़ भी किया जा सकता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में उसमें भी पूरा अधिकार दिया गया कि जितना चाहे वो इसकी यूज़ वो कर सकते हैं। लेकिन उस पर कुछ कंडीशंस हैं, उसके डिज़ाइन जो होगी और किस तरह से उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन किया गया। स्टोरेज जो है 3.6 mf अलाउ किया गया, जो वेस्टर्न रिवर है उसके, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया। देखें इन रिवर्स की स्थिति। देखिए ये जो है इंडस रिवर है, और ये जो है झेलम नदी है। इसका आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह है। ये वेरीनाग स्प्रिंग से शुरू होता है लोकेशन इसका, और ये जाके चिनाब नदी में मिलता है।
अगला है चिनाब रिवर। ये भी इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह बहता है। हिमाचल प्रदेश जम्मू से एंड कश्मीर से ये शुरू होता है, पंजाब से होते हुए ये भी जाके आखिर में इंडस नदी में ही मिलता है। ये बारालाचा पास से ये निकलता है और आखिर में जाके सतलज के साथ मिलके इंडस नदी में चला जाता है। फिर है रवि। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से निकलती है। हनुमान टिब्बा इसका सोर्स है और ये जाके मिलता है चिनाब रिवर में। 720 किलोमीटर इसका लेंथ है। और अगला है ब्यास। ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है। इसका जो ब्यास कुंड है ये इसका सोर्स है और ये भी जाके सतलज रिवर में मिल जाता है। 470 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगला ये लेक देखिए राक्षस ताल से निकल रहा है सतलज रिवर। इस तरह से ये फ्लो करके ये भी जाके चिनाब में मिल जाती है, बाद में फिर इंडस में चली जाती है। ये बहुत लंबी रिवर है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों कवर हो रहा है। ये मानसरोवर राक्षस तालाब इसका सोर्स है और ये चिनाब में मिल जाता है। आखिर जाके इसका लेंथ 1450 किलोमीटर है करीब करीब। ये इनकी स्थिति है। पाकिस्तान को इससे फ़ायदा ये होता है कि करीब 80% उनको इंडस वाटर का पानी मिल जाता है, जो कि बहुत क्रूशियल है उनके एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और जो मेजर सिटीज़ हैं उनका कराची, लाहौर, मुल्तान, सब कुछ डिपेंडेंट होता है इसी पानी पे। उनका जो एग्रीकल्चर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है 23% उनके जीडीपी का, और 68% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है, रिलाइंग 93% ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। देखिए इतना काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है उनका इस पानी पे। और ये करीब 154.3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर एनुअली इनको मिलता है, जो कि इनके फूड सिक्योरिटी एंड फार्मिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस ट्रीटी से उनका ये फ़ायदा था कि एक गारंटीड वाटर सप्लाई उनको मिल जाता था, निश्चिंत तौर पे वो लोग रहते थे, इतना पानी उनको मिलना ही मिलेगा। तो अब हम लोग जो देखेंगे कि रिसेंटली जो ये स्टेप लिया गया इंडिया उसको पानी को रोकने के लिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब इंडिया के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कुछ भी रेस्ट्रिक्शन को मान के चले, वो फ्री हो गया। अब जिस तरह से चाहे इंडिया उस पानी को यूज़ कर सकता है, जब चाहे उसको छोड़ सकता है, जब चाहे उसको रोक सकता है। तो इससे क्या होगा, अचानक से वहाँ पे बाढ़ आ सकता है या सूखा पड़ सकता है, उनकी जो धान की खेती है वो इस असर पड़ सकता है। तो इस तरह का नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। अब ये इंडिया की मर्जी पे है, जब चाहे पानी छोड़े या ना छोड़े। तो इसके लिए किस तरह से इसको रोका जाए, तो देखिए जैसे कुछ डैम है जो कि चर्चा में है, वो हमारे जीके के लिए इम्पोर्टेंस है उसकी। तो हम लोग जाने, एक ये प्लेस देख रहे हैं, ये है किशन गंगा डैम, ये काफ़ी चर्चा में है। इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं, ये झेलम नदी पे ये बना हुआ है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका लोकेशन है बांदीपुरा, जम्मू और कश्मीर में। ये कमीशन है 2018 में, इसका कैपेसिटी 330
मेगावाट है। तो इसके ज़रिए काफ़ी पानी हम लोग को मिल सकता है। अगला जो डैम है जो चर्चा में है वो है सालाल डैम। ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। ये चिनाब नदी पे बना हुआ है। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे बना हुआ है। इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं। एक और डैम भी है जो चर्चा में है, बगलिहार डैम। ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्शन है, चिनाब नदी रिवर पे ये बना हुआ है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो इन सब का यूज़ किया जा सकता है पानी रोकने के लिए और पानी छोड़ने के लिए भी, जो कि अब आजकल ये नाम चर्चे में है। तो जीके के लिए हम लोग के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको जानना ज़रूरी है। एक और डैम खाली जानकारी के लिए आप लीजिए, काफ़ी फेमस डैम है, भाखड़ा नागल डैम। ये कहाँ पे बना है देखिए, सतलज रिवर पे है। ये दो डैम है, इसमें भाखड़ा और नांगल अलग अलग नाम एक साथ लिया जाता है, लेकिन दो अलग अलग डैम है, पास पास नहीं है। इसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बना हुआ है। इसी के साथ एक और चीज़ जो हम लोग जानकारी के लिए ले रहे हैं, डैम और बराज का डिफरेंस। डैम होता है, ए डैम होल्ड्स बैक वाटर एंड क्रिएट्स रिजर्वायर। तो रिजर्वायर क्रिएट करने के काम में आता है और पानी को रोकने में। और बराज का काम है डाइवर्ट करना, पानी को फ्लो को कंट्रोल करना। तो ये एक डिफरेंस है, ये जानकारी भी होनी चाहिए हम लोग को। तो आज के लिए इतना ही। आशा अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। और आगे भी देखते रहिएगा, हम लोग जनरल नॉलेज के और क्वेश्चंस लाने वाले हैं रेगुलरली, जो किसी भी कंपटीशन में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये कॉन्टैक्ट है, देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।